आज मैं आप लोगों को एक ऐसी छोटी सी आदत बताऊंगी जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपकी बाधा बन रही है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की डे टू डे लाइफ में एक आप ऐसा काम करते हो, एक छोटी सी आदत है जिसको अगर आप बदल लो तो आप अपनी लाइफ में से काफी हद तक रेजिस्टेंस को कम कर सकते हो, काफी हद तक अपनी वाइब्रेशन को लो होने से बचा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, अब्राहमिक्स की टीचिंग्स के बारे में, स्पेशली हिंदी में, उसके अलावा सेल्फ हेल्प, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन सी आदत है जो ज्यादातर हर एक इंसान करता है, जो हर एक इंसान की हैबिट होती है और वो कहीं ना कहीं उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो वो एक आदत है दूसरों को जज करना। जी हाँ, हमारी बहुत ज्यादा आदत होती है सामने वाले इंसान को जज करने की। उसने ये सही नहीं किया, बेशक से उसका और आपका कोई मैटर ही ना हो, उसने सामने वाले इंसान ने क्या किया क्या नहीं किया उससे आपको कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन हमारी ना आदत होती है दूसरों को जज करने की, दूसरों पे अपने ओपिनियन बताने की। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा कैसा कर दिया, है ना, ये तो बहुत ही सरासर नाइंसाफी है। बेशक आपका और उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप बेमतलब में उस सामने वाले किसी भी इंसान को जज करने लग जाते हो, उस पर अपने ओपिनियन पास आउट करने लग जाते हो। इसके अलावा ये जो आदत है ना, ये स्पेशली लेडीज में बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ, मैंने जेंट्स को ये फिर भी काफी कम करते हुए देखा है, बट लेडीज के अंदर ये बहुत ज्यादा होती है। दूसरों को, स्पेशली सामने किसी दूसरी फीमेल को देख करके कि कैसी लग रही है, इसने कैसे कपड़े पहने हैं, इसका कलर अच्छा नहीं है, ये जो ड्रेस इसने पहनी है इस पे सूट नहीं कर रही है ना। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है, राइट। अब ये चीजें मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ, तो देखो मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, वहां से आपको समझ में आएगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले हमारे रिलेटिव के एक घर का इनॉग्रेशन था। उन्होंने अपना नया नया घर बनवाया। अब अच्छे से घर बनवाया है, बढ़िया टाइल मार्बल सब लगवा के, और हम लोग वहां मुहूर्त में गए थे। और उसके बाद क्या है ना कि घर में उन्होंने जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के स्विच बोर्ड, वो उन्होंने ब्लैक कलर के लगाए थे। ठीक है, अब मैं ये अपनी ही बात बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मतलब मैं क्या बोल रही थी वहां पे कि सही है इन्होंने ब्लैक कलर के लगवाए हैं, और मतलब कि गंदे हो जाएंगे ना, तो ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर मैं ये चीज भी बार बार रिपीट करी थी, लेकिन ये सूट नहीं कर रहे हैं, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना। तो अब ये चीज हो गया। अब उसके बाद जब हम लोग, ठीक है, ये सारा इवेंट खत्म हो गया और हम वापस अपने अपने घर आ गए। अब उसके बाद मन में मेरे घर पे आके क्या होता है कि यार हमारे स्विच बोर्ड ना अच्छे नहीं है, उन्होंने उस ब्रांड के लगवाए थे, हमारे अच्छे नहीं है, हमारे ऐसे हैं, हमारे वैसे हैं, राइट। कहने का मतलब ये है कि इस इवेंट से मेरे को ये समझ में आया, मैंने ना कल ही इस चीज को अपने ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस इवेंट से मुझे ये समझ में आया कि हमारा घर एकदम बढ़िया, स्विच बोर्ड एकदम बढ़िया, घर की हर एक चीज एकदम बढ़िया, लेकिन लेकिन क्योंकि मैं वहां गई, मैंने वहां देखा, अब उनका नया नया घर बना, अब वहां से मैंने उन पे अपना ओपिनियन पास किया कि ऐसा है वैसा है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे मन में एक कंपैरिजन वाली फीलिंग आ गई है कि उनका तो ऐसा है लेकिन मेरा ऐसा है, मेरा उनसे कम है, या मेरा लुक्स में उनसे कम है, या फिर मेरा ब्रांड वो नहीं है जो उन्होंने यूज किया है, उनका ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हम दूसरों पे अपना, दूसरों को हम जज करते हैं ना, दूसरों पे हम अपना बिना बात के ओपिनियन देते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, अगर आपके काम की चीज नहीं है, आपका कोई मैटर नहीं है, तो बिना मतलब के दूसरों को जज करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। देखो ये दुनिया ना ऐसी है कि इसमें सेम चीज किसी इंसान को पसंद आ सकती है, किसी इंसान को ना पसंद आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान एक जॉब के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि काश ये मुझे मिल जाए, और उसी के ऑपोजिट सेम जॉब कोई इंसान उस जॉब से रिजाइन करना चाहता है ना। लेट्स से पार्टनर की बात करें तो कोई इंसान एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि बस मुझे ये मिल जाए मेरी लाइफ में, मेरी इससे शादी हो जाए,
और लेट से सेम इंसान से हो सकता है कोई दूसरा इंसान डाइवोर्स लेना चाहता हो, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। हमें बिना बात के दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो हम बेमतलब में ही अपना जो माइंड है उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी जो वाइब्रेशन है उसको लो करते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों को जज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कंपैरिजन वाली फीलिंग आने लगती है, और उस कंपैरिजन में मैक्सिमम टाइम हम सामने वाले इंसान से खुद को लो ही समझने लगते हैं, है ना। ये चीज अभी जो सावन गए ना, इसमें भी मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की थी कि जो बारिश होती है, राइट, अब सेम बारिश है, कई लोग उस बारिश को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, है ना। वाओ कितना रोमांटिक मौसम है, मजा आ रहा है, इंजॉय करो, चाय पकौड़े खाओ, म्यूजिक सुनो, राइट। और उसी के अपोजिट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनको बारिश अच्छी नहीं लगती, क्या कीचड़ हो गया, क्या गंदगी मचा दी है, ये है वो है, कि चिप चिप चिप, बड़ा ही बेकार लगता है बरसात का मौसम। तो कहने का मतलब क्या है, बारिश तो वही है ना, है ना। लेकिन किसी इंसान को वो पसंद आ सकती है और किसी इंसान को वो पसंद नहीं आ सकती। तो इसीलिए हर एक इंसान अपनी लाइफ में एकदम ठीक है। अगर आपको किसी भी इंसान में या किसी भी चीज में कोई चीज अच्छी लगती है, देन डेफिनेटली आप उसको अप्रिशिएट करो कि वाओ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपको किसी भी इंसान की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, तो उस पर अपना फोकस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उस पर अपना फोकस डालेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी वाइब्रेशन को लो ही कर रहे होते हैं। और जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपकी वाइब्रेशन ही सब कुछ होती है। आपको कई बार बोल के मांगने की जरूरत नहीं होती है, आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उससे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जैसी वाइब्रेशन होती है वैसी ही चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। इसीलिए कई बार हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे इवेंट्स आते हैं जिनको देख करके हम खुद शॉक होते हैं और बोलते हैं कि हमने तो ये नहीं चाहा था। लेकिन लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशन ऐसी रही होगी जिसके रिजल्ट में हमारी लाइफ में कोई भी अनवांटेड इवेंट हमें देखने को मिलता है, राइट। तो स्पेशली लेडीज से मेरा ये है, फीमेल से, क्योंकि फीमेल्स की आदत होती है थोड़े ये गॉसिप की, है ना, और दूसरे की चुगली करने की। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, मैं भी एक फीमेल हूँ, हालांकि इतना गॉसिप और बातचीत करना मुझे पसंद नहीं है, बट यस थोड़ा सा होता है ना कि अब मैंने अपना ही एग्जांपल बताया, तो बाय नेचर कह लो, कुदरत ने ही हमारे अंदर ये चीज डाली है। तो इसीलिए हो जाता है ना कि कैसी लग रही है, इस पे ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, इसके कलर अच्छे नहीं लग रहा है, इसके स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये कलर अच्छा नहीं है। तो ये सब बातें बेकार की हैं, है ना। इतनी अवेयर मैं हो चुकी हूँ प्रैक्टिस से कि अब मैं बहुत ज्यादा कम लोगों को जज करती हूँ। हर एक इंसान अपनी लाइफ में खुश है, अपनी अपनी लाइफ अपने अपने हिसाब से सब जी रहे हैं, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी। जो चीज मुझे अच्छी लगती है उस पर फोकस करो, क्योंकि जो चीज हमें अच्छी लगती है उससे हम लोग अलाइनमेंट में आते हैं, और जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती उस पर अपना बिना बात का फोकस करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो स्पेशली फॉर फीमेल्स, गॉसिप की आदत बंद कर दो, दूसरों को जज करना कम कर दो, बंद कर दो। इवन मैं कहूंगी बंद करना तो हालांकि पॉसिबल ही नहीं है, कम कर दो। अवेयर रहो कि हमें ये सारी चीजें अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में नहीं करनी है। सबको अपनी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो, जो अपनी लाइफ में जो कर रहा है उसे करने दो, जैसा घर बनवा रहा है उसे बनवाने दो, जैसी जॉब कर रहा है उसे करने दो। सबको अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। दूसरों को जज करना, दूसरों पे अपने ओपिनियन पास आउट करना बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हमारे लिए ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। बहुत ही कॉमन और बहुत ही छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, लेकिन हमारी ये छोटी सी बात ना, कई फीमेल्स ऐसी होती हैं, क्या बोलते हैं, कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जो जिनकी आदत ही होती है और वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा ट्रबल में डाल देती हैं इस चीज को लेकर के, है ना। तो इसीलिए मैं जस्ट ये बताना चाहती थी। और इससे रिलेटेड ना, हालांकि मैंने अभी एक मूवी भी देखी थी, साउथ इंडियन मूवी थी, और उसका क्या नाम था मेरे को याद नहीं आ रहा।
याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। उसमें एक फीमेल ही होती है और वो ये सारी चीजों के चक्कर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाती है ना। तो वही है, मैंने बताया कि ये सब चीजें करना बंद कर दो। बाकी चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, छोटा सा शॉर्ट एंड क्विक वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपना खूब सारा ध्यान रखो और याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।